Hello students, welcome to my channel. In this lecture, we are going to discuss the next point of our topic, cancer. Under the heading, we are going to discuss definition of cancer, types of tumors, then causes of cancer, then third point, cancer detection and diagnosis, and last point, treatment of cancer. So one by one, we will discuss all the points of this topic. Coming to first point, cancer and types of tumors. First, what is cancer? An uncontrolled growth and multiplication of cells resulting into harmful tumor is called cancer. कि जब सेल का खुद के सेल डिवीजन प्रोसेस पे कंट्रोल लॉस्ट होता है और वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होती है बॉडी में और हार्मफुल ट्यूमर्स तैयार होते हैं तो उस डिसीज को कहते हैं कैंसर. सो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स लीड्स टू द cancer. So remember that study of cancer is called oncology. So what is the basic reason behind the formation of cancerous cell in patient? So in our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated process. कि हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ये हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड प्रोसेस है और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है. लेकिन क्या होता है कि जीन म्यूटेशन की वजह से नॉर्मल सेल जो है कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती हैं और ये कैंसरस सेल उसका सेल डिवीजन प्रोसेस पे और इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे कंट्रोल लॉस्ट होता है उसमें. इसकी वजह से वो एबनॉर्मली माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस में जाती है और इट फॉर्म द ट्यूमर्स इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल? सो नॉर्मल सेल्स दे शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सेल उसका नेबरिंग सेल से कांटेक्ट आने के बाद वो उसका डिवीजन स्टॉप करती है. लेकिन कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन फिनोमिना जो है वो लॉस्ट होती है, इसलिए वो नेबरिंग सेल्स के कांटेक्ट में आने के बाद भी कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और मासेस ऑफ सेल्स तैयार करते हैं जिसे कहते हैं ट्यूमर्स. Here see the diagram where you can easily observe the difference between the normal cell and the cancerous cell. तो यहाँ पे नॉर्मल सेल्स जो है इनका साइज और शेप जो है सेम है, अरेंजमेंट भी प्रॉपर ऑर्डर में है. लेकिन जब सेल नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है उस वक्त उसका साइज चेंज होता है, लार्ज साइज दिखता है सेल का और उसका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है. टाइप्स ऑफ ट्यूमर. Tumor which is also called as neoplasm, they are of two types. First is benign tumor, second is malignant tumor. First we are going to discuss benign tumor. Benign tumor जहाँ पे भी प्रोड्यूस होते हैं उसी ओरिजिनल लोकेशन पे कंटिन्यू रहते हैं और वो बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होते हैं. और बेनाइन ट्यूमर के सेल्स जो होते हैं वो नॉन कैंसरस नॉन इन्वेजिव होते हैं और हेल्दी सराउंडिंग टिश्यू को कम डैमेज करते हैं. सेकेंड टाइप मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो प्रोलिफरेटिंग सेल्स के मासेस होते हैं. सो दीज सेल्स दे कंटिन्यूसली एंड एबनॉर्मली डिवाइड एंड फॉर्म द ट्यूमर्स इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. तो ये जो कैंसरस सेल्स हैं उन्हें न्यूप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्यूमर सेल्स. तो कैंसर सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? वो रैपिडली ग्रो होते हैं, हेल्दी सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वेड करते हैं और उन्हें डैमेज भी करते हैं. दे आल्सो कॉम्पीट फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स विद द नॉर्मल सेल्स की जो कि न्यूट्रिएंट्स लगते हैं नॉर्मल सेल्स को, वो सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए भी ये कैंसर सेल्स बॉडी के पेशेंट के बॉडी में कॉम्पीट करते हैं. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैंसर सेल? तो ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्रेड होते हैं वाया ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड जहाँ पे अपने वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं वहाँ पे न्यू ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटास्टेसिस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फियर्ड डेंजरस प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर का? कि वो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होती है उनकी. दैट मीन्स दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड दे form the tumors in other parts and other organs of the body in the patient. So here see the diagram where you can easily observe the difference between benign tumor and malignant tumor. तो benign tumor जो होते हैं ये नॉर्मल सेल से बने हुए होते हैं. दे आर नॉन कैंसरस एंड नॉन इन्वेजिव. तो यहाँ पे कैंसरस सेल्स में हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि लार्ज साइज होती है, न्यूक्लियस भी लार्ज होता है, इरेगुलर शेप हो जाता है कैंसरस सेल का और वो मेटास्टेसिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं जिस वजह से अदर ऑर्गन्स में भी पेशेंट के ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. सो हियर यू कैन सी द मेटास्टेसिस कि यहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर बताया है. ये प्राइमरी ट्यूमर एंटर होता है लंग में भी और लीवर में भी और लंग में भी.
Causes of cancer. So basic reason behind the transformation of normal cell into cancerous cell is the DNA damage, and due to the DNA damage, gene mutation phenomena takes place inside the cell and normal cell get converted into cancerous cell. So the transformation of normal cell into cancerous cell or neoplastic cell may be induced by physical, chemical or biological agents, and these agents are called as carcinogens. कि कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ह्यूमन बींग में कैंसर कॉज करने का एक रीज़न है. तो फिजिकल एजेंट्स में आते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज है, गामा रेज है, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी. दे कॉज द डैमेज टू द डीएनए, ब्रिंग अबाउट द म्यूटेशन इन डीएनए एंड लीड्स टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स लीड्स टू द conversion of normal cell into neoplastic cell or cancerous cell. Then chemical carcinogen में आते हैं tobacco smoke mainly. So this tobacco smoke it consists of various harmful chemicals and which are carcinogenic. तो यहाँ पे tobacco smoke में होते हैं केमिकल जैसे कि निकोटीन है, then formaldehyde, then nitrosamines, polycyclic aromatic hydrocarbons, etc. And these chemicals it is found that are carcinogenic and can cause lung cancer in human being. So there are certain viruses, biological agents में आते हैं oncogenic viruses. So there are some viruses which cause cancers in human being and they are called as tumor viruses, also called as oncogenic viruses. तो इन viruses में जो genes होते हैं उन्हें कहते हैं viral oncogenes. And these viral oncogenes they get integrated into the host cell DNA and thereby they replicate inside the host cell DNA and form the many copies and also infect the another cell, and like such way these viruses they bring about the conversion of normal cell into cancerous cell. क्योंकि ये जो जीन्स है ये ऑन्कोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं कुछ वायरसेस में. तो एग्जाम्पल है जैसे कि राउस सार्कोमा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, देन hepatitis B virus, human papilloma virus. These are the cancer causing viruses. Several cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation. कि हमारे सेल में ये सेलुलर ऑन्कोजेंस जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजेंस कहते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटो ऑन्कोजेंस लेकिन जब सर्टन कंडीशंस में उनका एक्टिवेशन होता है, वो एक्टिवेट होते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं, ये प्रोटो ऑन्कोजेंस में कन्वर्ट होते हैं और नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करते हैं, और ये कैंसरस सेल कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होकर ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट करती है ह्यूमन बींग में. So like such way proto-oncogenes when get activated they can induce the tumor formation in the body of human being and can cause the disease cancer. Now cancer detection and diagnosis. If cancer is detected in the first stage, treatment is successful in many cases of the cancer. कि ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है. तो ल्यूकेमिया डिटेक्ट करने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं. तो पहली टेस्ट है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द टिश्यू. तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, सस्पेक्टेड टिश्यू का पीस लेके उसके थिन सेक्शंस कट किए जाते हैं और स्टेनिंग करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है और कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस है कि टिश्यू में उसकी स्टडी की जाती है. Now cancer detection and diagnosis. If cancer is detected in the first stage, treatment is successful in many cases of the cancer. कि ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है. तो ल्यूकेमिया डिटेक्ट करने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं. तो पहली टेस्ट है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द टिश्यू. तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, सस्पेक्टेड टिश्यू का पीस लेके उसके थिन सेक्शंस कट किए जाते हैं और स्टेनिंग करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है और कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस है कि टिश्यू में उसकी स्टडी की जाती है. सेकेंड टेस्ट है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स. तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, ब्लड और बोन मैरो में आरबीसीज का नंबर कितना है और डब्ल्यूबीसीज का नंबर पेशेंट के सैंपल में कितना है उसका काउंट किया जाता है, उसका नंबर डिटरमाइन किया जाता है. देन फिजिकल टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द कैंसर सच एज रेडियोग्राफी, देन सीटी एंड एमआरआई.
सो इन रेडियोग्राफी एक्सरेज आर यूज, सिटी इज़ नथिंग बट द कंप्यूटर टोमोग्राफी, और इस कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं और 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन। और MRI इज़ नथिंग बट द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंड दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो यूजफुल इन विच नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर यूज टू डिटेक्ट द कैंसर इन द पेशेंट। और इस टेक्निक से एक्यूरेटली पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कुछ भी हैं लिविंग टिश्यू में वो डिटरमाइन किए जाते हैं। देन लास्ट वन, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टन कैंसर्स। कैंसर सेल्स पे स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं और इस एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज कमर्शियली प्रिपेयर किए जाते हैं उनका यूज़ करके कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है कि स्पेसिफिक कैंसर इज कॉज्ड बाय डिफरेंट now treatment of cancer, different techniques are used for the treatment of cancer such as surgery, radiation therapy, chemotherapy and immunotherapy. First surgery, सर्जरी में क्या किया जाता है, एंटायर कैंसरस टिश्यू जो है पेशेंट की उसको रिमूव किया जाता है। सेकेंड है रेडिएशन थेरेपी, तो इस रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर सेल्स को कंटिन्यूसली रेडिएशंस को एक्सपोज किया जाता है so that they will get destroyed and care is taken the normal tissue surrounding the tumor mass will not get damaged. नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आयोडीन 131, इट इज़ अ रेडियो आइसोटोप एंड इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ थायराइड कैंसर। नेक्स्ट थेरेपी कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में वेरियस कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है और कैंसर सेल्स डैमेज किए जाते हैं। So these drugs they are very specific for a particular types of tumors such as vincristine and vinblastine, they are used for the treatment of leukemia। तो ये जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेयर लॉस है, एनीमिया है एक्सेट्रा। एंड मोस्ट ऑफ द कैंसर्स दे आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। लास्ट वन इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन के इंजेक्शन जो है पेशेंट को दिए जाते हैं और ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर से। तो वो क्या करते हैं, जब पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं उस वक्त इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से टी किलर सेल्स जिन्हें हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं और ये जो टी किलर सेल्स है वो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइक सच में दिस टेक्निक आल्सो फाउंड वेरी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।